तो आज अपने पास फिर एक बार आई हुई है इंडियन ऑटो से बेस मॉडल पंच आई हुई है। देखो जी, यहाँ आने से पहले मैं एक दूसरी शॉप पे गया था और उसने भी मेरे को बताए थे कि कैसे क्या चीज़ लगेंगी, लेकिन वहाँ पे गया तो वहाँ का जो बिहेवियर था वो बहुत मतलब ख़राब था, अच्छा नहीं था। तो फिर मैं भैया के पास आया और भैया के पास आके फिर मतलब घर वाला एहसास हुआ। पीछे स्पॉइलर लगा दिया है जिसकी प्राइस है 1800 रुपये। उसके बाद बात कर लेते हैं मड फ्लैप की। तो मड फ्लैप की प्राइस है 350। व्हील कवर लगा दिया गया है डबल कलर स्पाइडरमैन में। व्हील कवर की प्राइस है 750 ब्लैक एंड कॉफी के साथ। अब सीट की क्वालिटी फिटिंग चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग कवर जेन्युइन रैप कर दिया है। उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है, वही स्टीयरिंग कंट्रोल जेन्युइन टाटा का लगा दिया है। हेलो गाइस, तो आज अपने पास फिर एक बार आई हुई है इंडियन ऑटो से बेस मॉडल पंच आई हुई है। आपको दिखाना चाहते इस पंच के अंदर क्या क्या काम इंस्टॉल कर दिया है और क्या क्या काम अभी होने वाला है। जैसे कि इसकी पार्किंग बल्ब है, इसको वाइट करना है। हेडलाइट के लिए हेडलाइट की बल्ब पीला है, इसको वाइट करना है। फ्रंट से फॉगलाइट चेंज नहीं किया, फॉगलाइट इनकी ओरिजिनल रहने वाला, इस पर डीआरएल नहीं लगाया है। ये हो गया फ्रंट की बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में भी खास ऐसा कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे कि साइड प्रोफाइल में को दिखाना चाहता हूँ, व्हील कवर लगा दिया है। व्हील कवर लगाने के बाद पीछे मड फ्लैप लगा दिया है। मड फ्लैप लगाने के बाद इस पर भी ग्लोसी किट लगना है। ग्लोसी किट लगाने के बाद इस पर डोर वाइजर लगा दिया क्रोम लाइनिंग, जो ब्रांडेड गैलियो कंपनी के रहने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रूफ की। तो रूफ टप डबल कलर नहीं किया है। उसके बाद रूफ पे गैलियो कंपनी की रूफ रिल लगा दिया गया है ब्रांडेड। उसके बाद बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो आपको रियर प्रोफाइल में दिखाना चाहता हूँ, रियर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि रियर के अंदर इसके अंदर ग्लोसी स्पॉइलर लगा दिया गया है। ये तो हो गया बात रियर प्रोफाइल की। रियर में रिफ्लेक्टर लगता है, भैया ने चेंज नहीं करवाया। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास क्या क्या है बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप रिफ्लेक्टर चेंज करवा सकते हैं, इसकी जीटी किट आती है, जीटी किट लगवा सकते हैं, इसकी प्लेट लगा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लोअर गार्निश की। यहाँ पे लोअर गार्निश लगता है, 6 पीस का सेट होता है, आप लोअर गार्निश लगवा सकते हैं। भैया ने लोअर गार्निश भी इसके अंदर नहीं लगवाया है। ये तो हो गया साइड प्रोफाइल, टॉप, बैक और फ्रंट की बात। अब बात कर लेते हैं अंदर इंटीरियर के अंदर। आपको दिखा देना चाहता हूँ, अभी काम चल रहा है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा इंटीरियर के अंदर भी काम होने में। तो बात कर लेते हैं नीचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे की। तो कोको डाई वाली फ्लोरिंग लगा दी है। फ्लोरिंग करने के बाद सीट कवर की फिटिंग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कॉफ़ी और ब्लैक इस सीट कवर लगा दिया गया है, बिल्कुल स्किन टाइट फिट। सीट कवर लगाने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले 464 एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लगा दिया गया है। नीचे ग्लोसी फ्रेम लगा दिया है। स्टीयरिंग कवर डबल मून में स्टिचिंग हो रहा है। तो ये हो गया बात इस पंच की, जो बेस मॉडल पंच है। बाकी ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि वाइट पार्ट है, इसको आप सॉफ्ट टच में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि डोर पैनल हो गया, डैशबोर्ड का पीस हो गया, आप इसको सॉफ्ट टच में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट भैया ने नहीं करवाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल, फ्रंट, रियर और इंटीरियर की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर स्पीकर कौन सा लगाया गया है। तो इसके अंदर स्पीकर जो इंस्टॉल किया है, फ्रंट स्पीकर कॉम्पोनेंट लगाया गया है इन्फिनिटी अल्फा की, और रियर स्पीकर लगाया गया है इन्फिनिटी अल्फा की कोएक्सियल। उसके बाद इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ एचडी कैमरा लगा दिया है। ये कैमरा इंस्टॉल हो चुका है, जो कि एचडी कैमरा रहने वाली है, जिसकी 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। अगर 1 साल में खराब होता है तो पीसी से आपको चेंज होकर मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इस काम की और क्वालिटी की। तो काम आपको हमने बता ही दिया है, प्राइस हर वीडियो में अपना डला हुआ ही है। उसके बाद फिर भी एक बार दोबारा आपको प्राइस अगर कहें तो मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ। जैसे कि डोर वाइजर लगाया गया है, गैलियो कंपनी की डोर वाइजर रहने वाला है क्रोम लाइनिंग के साथ, जिसकी प्राइस रहने वाली है 1100 रुपये। रूफ रिल जो लगाया है गैलियो कंपनी की रूफ रिल है, जिसकी प्राइस है 1700 रुपये। पीछे स्पॉइलर लगा दिया है, जिसकी प्राइस है 1800 रुपये। उसके बाद बात कर लेते हैं मड फ्लैप की। तो मड फ्लैप की प्राइस है 350। व्हील कवर लगा दिया गया है डबल कलर स्पाइडरमैन में। व्हील कवर की प्राइस है 750। उसके बाद जो ग्लोसी किट इसके ऊपर लगने वाला है, ग्लोसी किट टाइगोन की है 2000 रुपये की। उसके बाद जैसे कि आपके पास ऑप्शन मैंने बताया, आपके पास फॉगलाइट लगाने की ऑप्शन है। भैया ने फॉगलाइट नहीं लगवाया है, फॉगलाइट विद एलईडी, जिसके अंदर व्हाइट एलईडी रिले वायरिंग फिटिंग करके उसकी प्राइस आता है फॉगलाइट की अपना 4000 रुपये। इसके अंदर जो हेडलाइट के अंदर एलईडी इंस्टॉल हो रहा है, ये हेडलाइट के अंदर एलईडी लगा रहे हैं हमारे दिलीप बाबू। तो हेडलाइट के अंदर जो हम एलईडी लगा रहे हैं, इसकी प्राइस रहने वाला है 2500 रुपये 120 वाट की, और जो 160 वाट है उसकी प्राइस रहने वाला है 4000 रुपये। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी पार्किंग बल्ब भी वाइट करना है। इस पर डीआरएल लगता है, जो कि भैया ने डीआरएल नहीं लगवाया है, जो कि पार्किंग पे वाइट इंडिकेटर पे वर्किंग इंडिकेटर करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीट कवर की। तो जो सीट कवर इसके अंदर लगाया गया है, सीट कवर स्टार्ट हो जाते हैं 3500 रुपये। कल मैं किसी बंदे का वीडियो देख रहा था, वो कहता भैया 3500 3000 वाली सीट कवर बकेट नहीं होती है, 3500 में बकेट सीट कवर करके दूंगा। अगर आपको लगानी है चीज तो 3500 में फुल बकेट सीट कवर करके दूंगा। ये बकेट सीट कवर लगा हुआ है, नॉन बकेट नहीं लगा हुआ है।
उसके बाद नीचे जो फ्लोरिंग किया है कोकोडाई वाली, इसकी प्राइस है 2000 रुपये। जो स्टीयरिंग कवर डबल कलर मून ग्रैंड स्टिचिंग कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस है 800 रुपये। एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले 464 लगाया गया है, जिसकी प्राइस रहने वाला है 7000 रुपये 1 साल गारंटी के साथ। तो आधा से 15-20 मिनट लगेगा काम बिल्कुल फाइनल होने में। तो 15-20 मिनट के बाद आते हैं कस्टमर रिव्यू के साथ और फाइनल वीडियो के साथ 15 से 20 मिनट में। तो भैया बात कर लेते हैं बेस मॉडल पंच आज आई थी इंडियन ऑटो एक्सेसरी पे। तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी की। तो साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइट की ग्लोसी किट की। ये हेडलाइट के ऊपर लग चुका है, जो टाइगोन कंपनी के रहने वाला है। हेडलाइट, ORBM, हैंडल फ्रंट का, हैंडल रियर का और टेल लाइट, 10 पीस का सेट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं व्हील कवर लग चुका है, इसके अंदर मड फ्लैप लगा चुका हूँ। डोर वाइजर क्रोम लाइनिंग गैलियो ब्रांडेड लग चुका है। डोर वाइजर लगाने के बाद ऊपर रूफ फ्रिल लग चुका है गैलियो कंपनी का। रूफ फ्रिल लगाने के बाद बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो अब जो पंच आ रही है ना, उसमें ट्रे लग के नहीं आ रही है, तो उसके अंदर ट्रे लगा दिया गया है। ओरिजिनल टाटा का ट्रे है, ट्रे लगा दिया गया है। ट्रे लगाने के बाद आपको टॉप पे दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर एक ग्लोसी स्पॉइलर लगा दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर जेन्युइन पावर विंडो इंस्टॉल कर दिया हमने। ये जो कंपनी से लग के आता है ना, ये रियर पावर विंडो का पीस होता है दोनों, इसको रिमूव कर दिया है और इसके अंदर ओरिजिनल पावर विंडो लगा दिया है, जो फ्रंट से ही चारों दरवाजे की पावर विंडो कंट्रोल कर सकते हैं आप। क्योंकि जो बेस मॉडल आता है ना, उसमें जो फ्रंट में होता है, फ्रंट से फ्रंट का कंट्रोल होता है और पीछे वो डड्डू सा हैंडल होता है, जिससे आप नीचे ऊपर करते हैं। उसके बाद ये इसका पावर विंडो का जो पीछे वाला जो स्विच होता है वो रिमूव होकर पीछे स्विच लग गया है। ये फ्रंट वाला जो होता है, ये फ्रंट का निकल गया है और चारों कंट्रोल पावर विंडो के अंदर फ्रंट में आ गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो इसके अंदर कैमरा लग चुका है, कैमरा भी अंदर करना है, कैमरा लगा चुका हूँ। कैमरा लगाने के बाद बात कर लेते हैं अंदर इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आपको दिखाना चाहता हूँ इंटीरियर के अंदर क्या क्या इंस्टॉल कर दिया है। इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर कोकोडा वाली फ्लोरिंग लगा दी है। फ्लोरिंग लगाने के बाद सीट कवर लगा दिया डबल कलर में ब्लैक एंड कॉफ़ी के साथ। अब सीट कवर की क्वालिटी फिटिंग चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग कवर जेन्युइन रैप कर दिया है। उसके बाद स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है, वही स्टीयरिंग कंट्रोल जेन्युइन टाटा का लगा दिया है। ये एंटीना अंदर लगा दिया है, जो FM के लिए एंटीना FM वर्किंग के लिए होता है, और ऊपर से शार्क फिन एंटीना इसके ऊपर लगा दिया, जो डमी के लिए होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिस्टम। इसके अंदर 464 एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लगा दिया है और उसके बाद एक ग्लोसी फ्रेम लग गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पीकर कौन से लगाया है इसके अंदर। तो स्पीकर हरमन अल्फा फ्रंट कॉम्पोनेंट स्पीकर लगाया गया है और रियर में कोएगल स्पीकर इन्फिनिटी अल्फा का लगाया गया है। तो ये जो काम है सारा इस पंच के अंदर हुआ है। उसके बाद फ्लिप की वाली गाड़ी के अंदर सेंट्रल लॉकिंग लगा दिया गया है। ओरिजिनल टाटा का जो चाबी आता है, ओरिजिनल रिमोट, सेम वही रिमोट उस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। 2 रिमोट हमने भैया को दिया है। बाकी अभी रिमोट आपको 10 मिनट में चाबी बनने गई है उनकी, तो आपको रिमोट दिखा देता हूँ जब चाबी बन के आती है। बाकी ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है, जैसे कि हेडलाइट DRL, फॉग लाइट, आगे पीछे GT किट, आगे पीछे GT किट के बाद लोअर गार्निश के बाद रूफ आप हाफ रूफ ब्लैक करा सकते हैं। उसके बाद पीछे यहाँ पे डमी पीस होता है रिफ्लेक्टर का, ये आप लगा सकते हैं। लाइट वाला ये डमी पीस है, इसको रिमूव करके लाइट वाला लगा सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे, डोर के अंदर डैम्पिंग होता है। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन भैया ने अपने एक बजट अकॉर्डिंग उन्होंने काम कराया, जिनका बजट था उस हिसाब से उन्होंने काम करवाया। तो बात कर लेते हैं, काम बिल्कुल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं काम और क्वालिटी की। तो चलते हैं पंच के ओनर के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको काम और क्वालिटी कैसा लगा। तो पंच के ओनर से बात करते हैं काम और क्वालिटी के बारे में। तो भैया ये हमारे आदेश भैया हैं जिनकी पंच है बेस मॉडल। तो अब बात करते हैं भैया से, काम और क्वालिटी की पूछते हैं, क्योंकि भैया उस दिन आए थे तो मैं था नहीं, बेटे से उनकी बातचीत हुई थी। तो बेटे को बोला था मैं आऊँगा आपके पास। भैया कल ही आने वाले थे, लेकिन कल बरसात के चक्कर में नहीं आ पाए। तो सुबह भैया का कॉल आ गया था मेरे पास 9 बजे कि भैया मैं कितनी देर में आऊँ। तो मतलब भैया आ जाओ 9:30 तक आ जाओ, लेकिन भैया आए हैं 11 साढ़े 11 बजे से। तो आए हैं, मेरा कोई बात भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ लिस्ट बनाया है और पर्चा बनाने के बाद भैया को जो काम नहीं करवाना तो उन्होंने कटर लगा दिया, बाकी जो उन्होंने टिक कर दिया है। तो अगर काम और क्वालिटी तो भैया ही बताएंगे, बाकी सबको ही पता है काम क्वालिटी कैसा होता है इंडियन ऑटो एक्सेसरी पे। तो पूछते हैं भैया से काम और क्वालिटी के बारे में। तो चलते हैं आदेश भैया के पास। देखो भैया, मैंने भैया से बात हो गई थी मेरी, तो भैया ने मेरे को टाइम दे दिया था इतने बजे आ जाओ। आना तो कल था, लेकिन कल बारिश की वजह से फिर कल आ नहीं पाया था। तो आज सुबह मैंने भैया को बता दिया था कि मैं 10 बजे के आसपास आऊँगा।
तो काम में आया और भैया से बात हो रखी थी क्या क्या चीज़ लगवानी है, कैसे लगवानी है। तो आते ही भाई ने तुरंत काम शुरू करवा दिया था और अभी गाड़ी पूरी तैयार हो गई है, काम बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे पास भी 11 बजे आए थे, अभी 3 बज रहा है। 4 घंटे लगा वो पंच को बेस पॉइंट को टॉप तक ले जाने के लिए। तो आप गाड़ी के पास ही खड़े थे, तो कोई अभी गाड़ी के अंदर तार काटा है, छीला तो नहीं है? नहीं, गाड़ी में जो भी काम हुआ, काम बिल्कुल एक नंबर का और बिल्कुल साफ सामने हुआ, बिल्कुल साफ काम। तो अभी ना एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंदर ना जेन्युइन पावर विंडो भी लगाया है मैंने, अभी आपको दिखा दूंगा। जेन्युइन पावर विंडो जो कंपनी फिटमेंट आता है सेम वो चीज़ भी लगाया है इसके अंदर, फ्रंट से ऑपरेट होता है। अभी चाबी लड़का लेके गया हो फ्लिप की वाली बनाने के लिए। हेडलाइट के अंदर एलईडी भी लगाया भैया गाड़ी के अंदर। तो भैया आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहीं गए थे पहले रेट सेट लेने के लिए, आप जो बता रहे थे मुझे, तो उस शॉपकीपर का व्यवहार और वो कैसा था? देखो जी, यहाँ आने से पहले मैं एक दूसरी शॉप पे गया था और उसने भी मेरे को बताए थे कि कैसे क्या चीज़ लगेंगी, लेकिन वहाँ पे गया तो वहाँ का जो बिहेवियर था वो बहुत मतलब ख़राब था, अच्छा नहीं था। तो फिर मैं भैया के पास आया और भैया के पास आके फिर मतलब घर वाला एहसास हुआ कि अपना जैसे घर पे आके एहसास होता है। बहुत अच्छा बिहेवियर रहा और पूरा काम किया तब भी बहुत अच्छा बिहेवियर रहा, बहुत अच्छा लगा। तो भैया हमारे में ना एक थोड़ी छोटी सी नंबरिंग चलती है, हालांकि होता था खैर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी व्यवहार होना चाहिए काम करने का। तो कई बात कहते भाई इतना नंबर मिलेगा तो अच्छे काम का नंबर मिला है, तो आप इस काम के लिए कितना नंबर देना चाहेंगे? कितने में से? सर आपकी जो इच्छा हो। देखो 10 में से 10 नंबर, बिल्कुल नो डाउट, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, 10 में से 10 नंबर। तो भैया को मैंने बोला कि आप इस काम के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे, बट भैया का सवाल मेरे को था कि कितने में से, अगर मुझे अपने तरफ से कहलवाना तो भैया कहता भैया 100 में से आप कितने नंबर दोगे। तो शायद अगर मैं 100 बोलता तो भैया 100 में से 100 नंबर भी देते, लेकिन नहीं, जो एक रीडिंग होता है वो रीडिंग भैया की तरफ से मिल चुकी है 10 of 10। क्योंकि काम क्वालिटी जो है ना, वीडियो नहीं बोलता भैया। यहाँ कई बंदे वीडियो में दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, बिल्कुल वीडियो में कुछ और बताएंगे, हकीकत में कुछ और होगा। तो वो काम मैं नहीं करता हूँ, जो भी काम होगा साफ सुथरा काम होगा। बाकी ओरिजिनल वारंटी गारंटी जो है, या आपके कैमरे की 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, या आपकी हेडलाइट के अंदर एलईडी हमने लगाया उसकी 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, या सेंट्रल लॉकिंग लगाया है उसकी 3 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। उसके बाद आपका ये इन्फिनिटी का, हरमन इन्फिनिटी का स्पीकर लगाया आपकी गाड़ी के अंदर, फ्रंट कंपोनेंट, रियर कोएक्सियल, इसकी गारंटी है। उसके बाद है आपकी गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम लगाया है, 432 एंड्रॉयड एप्पल का, सॉरी 464 एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लगाया है। क्योंकि अगर मुंह से बोलना कुछ और होता है, आपकी वारंटी कार्ड में मैंने लिख के दिया है 9 इंचेस TS9 मॉडल, पहले TS7 चलता था, अभी मार्केट TS9 चलता है, लेकिन ये 9 इंची TS9 464 एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले लगा के दिया है। आपने चेक भी किया होगा, प्रॉपर 464 है, ये नहीं कि लिखा है 464 होता 432 है, तो वो चीज़ नहीं, प्रॉपर 464 है। तो ये सारा काम भैया गाड़ी के अंदर मैंने करके दिया है। आप काम क्वालिटी तो हर चीज़ भैया बता ही चुके हैं, भैया की तरफ से नंबर हमें मिल ही चुके हैं। एक स्टेप बच गया है पावर विंडो ओरिजिनल दिखाना, तो चाबी अभी आता है तो आपको ओरिजिनल पावर विंडो ऑपरेट करके दिखा दूँगा कैसे ऑपरेट होता है वो, जब तक भैया को वारंटी कार्ड वगैरह फिल कर देता हूँ। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो के डी एंड। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये हेडलाइट के अंदर भैया एलईडी लगा दिया है आपको। अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे की क्वालिटी है हेडलाइट की। आपको 3 बजे की हेडलाइट की क्वालिटी एलईडी की देख सकते हो। 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है, 120 वाट की है। उसके बाद बात कर लेते हैं जेन्युइन पावर विंडो की। तो जेन्युइन पावर विंडो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये जेन्युइन पावर विंडो लगा दिया है इसके अंदर, जो आप फ्रंट से, ये फ्रंट से हो गया, ये फ्रंट का हो गया, और ये रियर से हो गया, यानी कि फ्रंट से ही चारों डोरों कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद चाबी जो है ना, चाबी ओरिजिनल लगाई है इसके अंदर टाटा वाली, एक फ्लिप की वाली आती है, बट जेन्युइन टाटा चाबी लगवाई है भैया के, टाटा वाली। भैया ने आते ही बोला था चाबी चाहिए टाटा वाली, तो टाटा वाली इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग लगा दी है। तो प्राइस सारा बता ही चुका हूँ, कस्टमर रिव्यू हम ले ही चुके हैं। तो इसके बाद करते हैं बाय बाय, शिव टाटा।